तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा एलिप्स किस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि यार हमने कुछ अच्छा थोड़ा डेकोरेटिव काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट नंबर 13 में आज हम देखने वाले कि किस तरीके से हम एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं एक इमेज के ऊपर या एक नंपाई के ऊपर। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से एलिप्स के साथ हम टेक्स्ट को भी प्रिंट करेंगे। पार्ट 13 को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल था हाउ टू ड्रॉ लाइन एंड टेक्स्ट ऑन इमेज, तो इस ट्यूटोरियल को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी इमेज के ऊपर, और उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि उस लाइन के ऊपर हम किस तरीके से टेक्स्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने मल्टीपल लाइन को भी ड्रॉ किया था पिछले ट्यूटोरियल में, राइट। तो वो ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ ओपन सीवी ट्यूटोरियल इन हिंदी की जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमने मल्टीपल ट्यूटोरियल बनाए हैं उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आज का जो ट्यूटोरियल है वो समझने में आसानी हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है जिसका नाम है हाउ टू ड्रॉ एलिप्स ऑन नंपाई अरे एंड इमेज, तो आपके पास कोई भी इमेज होगी या आपके पास कोई भी 3 डायमेंशन नंपाई अरे होगा और उसके ऊपर आप एलिप्स को ड्रॉ करना चाहते हो ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके, तो उसके ऊपर हम किस तरीके से काम करेंगे इसके ऊपर आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी में हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज को अभी हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और उसको मैं आपको शो करूंगा। और उसके बाद उस इमेज में कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको इलिप्स को ड्रॉ करना है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे पूरे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास इस तरीके से इमेज मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मॉडल का जो फेस है, इस फेस में हमें क्या करना है, इस फेस को कवर करना है इलिप्स का इस्तेमाल करके, राइट। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे अभी हम देखेंगे। तो चलो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ और अभी हमें क्या करना है, यही कोड का इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख रही है, आई एम शो एंड आई एम अंडरस्कोर रिसाइज, ये 2 लाइन के बीच में आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा नीचे और हमें सबसे पहले कोई भी इमेज को ऊपर आपको एलिप्स ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें 3 डायमेंशन नंपाई अरे होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वेरिएबल में हमारे पास एक इमेज का 3 डायमेंशन नंपाई अरे है। अब यही नंपाई अरे का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो यार एलिप्स को हमें ड्रॉ करना है, तो CV2 के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि आपको इलिप्स को ड्रॉ करना है। तो इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए उस फंक्शन का भी नाम वही है जो उसका काम है, तो उसका नाम है इलिप्स। क्या है, इलिप्स, राइट। तो इस फंक्शन को हमें कितने पैरामीटर देने हैं, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हम उसको कितने मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम उसको ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे कि आप पैरामीटर को देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे पैरामीटर है और उसको कितनी कितनी वैल्यू हमें देनी है ये आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, राइट। बट कोई बात नहीं, जब भी हम उसको जो भी वैल्यू देनी है वो वैल्यू देने के बाद ये जो हमारा फंक्शन है वो हमें क्या करेगा, वो हमें एक इमेज को रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको फर्स्ट हम पैरामीटर देंगे img, मतलब एक इमेज देंगे 3 डायमेंशन नंपाई अरे, यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसका सेंटर देना है, व्हाट इज सेंटर, सेंटर ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट हमें थर्ड पैरामीटर देना है एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस, एक्सेस हाफ ऑफ द साइज ऑफ द इलिप्स मेन एक्सेस। नेक्स्ट हमें पैरामीटर देना है एंगल, और यहाँ पर एंगल क्या बोलते हैं, एंगल इलिप्स रोटेशन एंगल इन अ डिग्रीज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें पैरामीटर देना है स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल। सो व्हाट इज स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल स्टार्टिंग एंगल ऑफ द elliptic arc in a degrees। next है end angle ending angle of the elliptic arc in a degrees। नेक्स्ट हमें कलर देना है, तो आई होप आप सभी को पता है कलर किस तरीके से देते हैं। नेक्स्ट है थिकनेस, थिकनेस ऑफ द एलिप्स आर्क आउटलाइन। एक पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव आप वैल्यू दोगे तो वो हो जाएगा कि आपका जो एलिप्स है उसको आप फील करना चाहते हो। नेक्स्ट है लाइन टाइप, द टाइप ऑफ द एलिप्स बाउंड्रीज। नेक्स्ट है शिफ्ट नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड वैल्यू ऑफ द एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि भाई ये पैरामीटर है और ये पैरामीटर किस तरीके से काम करता है, आपने इंग्लिश में देख लिया होगा। अभी हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअली किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए यार इस पैरामीटर को हम कॉपी करते हैं फॉर रेफरेंस पर्पज के लिए, और हमारा जो फंक्शन है CV2 डॉट एलिप्स, इस फंक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, कमेंट करके दे देते हैं, ताकि इसका रेफरेंस करके हम क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर इमेज अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एलिप्स का सेंटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है कि भाई हमारी जो इमेज है, ये जो हमारी इमेज है, राइट, इस इमेज में ये सेंटर यहाँ पर आएगा। मान लो आप ये
मॉडल का जो फेस है इस जगह पर इसका सेंटर है, तो सेंटर की जो वैल्यू क्या रहेंगे, यहाँ पर हमारा x है तो x मान लो हमारे पास कितना आएगा, हमारा x की वैल्यू 0 से लेकर 1280 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएंगी अराउंड 300 के आसपास आ जाएंगी, राइट। और y की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 720 है, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी अराउंड 200, राइट, 300 एंड 200 के आसपास आ जाएंगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं लूंगा, मैंने वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर ली है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लूंगा टपल के अंदर, कितनी वैल्यू लूंगा, यहाँ पर लूंगा x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू लूंगा 230, राइट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली है, मैंने ऑलरेडी इस वैल्यू के साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो ये वैल्यू फिट बैठ रही थी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेस का मतलब होता है कि जो आपका इक्लिप्स है, राइट, सॉरी आपका इलिप्स है, इलिप्स में जो चौड़ाई है और मतलब जो जैसे सर्कल रहता है, सर्कल में हमारे पास रेडियस रहती है, राइट, बट इलिप्स में हमारे पास रेडियस नहीं रहती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपको इलिप्स की विड्थ है ना, हाइट आपको डिफाइन करने, तो जस्ट आपको x वैल्यू लेनी पड़ेगी और y वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट। और सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू किस तरीके से काम करनी है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 100 और y की वैल्यू लेता हूँ 200, राइट। अब हमें चाहिए एंगल। एंगल हम क्या करेंगे, जो आपका इलिप्स है वो एंगल आपको कितना देना है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंगल 30, तो 30 एंगल से आपका जो इलिप्स रहेगा वो तिरछा हो जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें स्टार्ट एंगल चाहिए। तो स्टार्ट एंगल का मतलब क्या होता है, और एंड एंगल चाहिए। एंड एंगल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, कि जो आपका इलिप्स है, इलिप्स की जो आउटलाइन स्टार्ट होंगी कहीं ना कहीं से उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे इलिप्स ड्रॉ करना है, तो या इस जगह से मैं इलिप्स को ड्रॉ करूंगा, तो ये हो गई मैं हमारी जीरो वैल्यू। तो जीरो से लेकर हम क्या करेंगे 360 घुमाएंगे, तो हमारा इलिप्स की जो पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। अब मान लो हमें इलिप्स की पूरी बाउंड्री कंप्लीट करने, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंगल 0 लेंगे और हमारा जो एंड एंगल है, एंड एंगल हम लेंगे 360, ताकि हमारे इलिप्स की जो आउटलायर रहेंगे, राइट, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। मान लो आपको इलिप्स को पूरा ड्रॉ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो 270, या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो 0 से लेकर बड़ी वाली। तो आपका जो इलिप्स जितना छोटा चाहिए, जितना आपको आर्क चाहिए इलिप्स का, उतना ही आर्क आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, इलिप्स को पूरा ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 360। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे कलर चाहिए, तो यहाँ पर मैं ले लूंगा कलर। इलिप्स को मैं यहाँ पर कलर लूंगा ग्रीन, आपको बीजीआर फॉर्मेट में कलर देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ओके, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो 0 से लेकर 255 के बीच में। नेक्स्ट हमें चाहिए थिकनेस ऑफ इलिप्स आउटलाइन, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ थिकनेस, जस्ट मैं ले रहा हूँ थिकनेस 4, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें लाइन टाइप एंड शिफ्ट हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कर सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, ये कोई काम की चीज नहीं उतनी बड़ी, ओके। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो इलिप्स को रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिए है। अब यही पैरामीटर हमें इलिप्स इस फंक्शन को देने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इमेज चाहिए, तो हमारे पास ये इमेज है, हम उसको दे देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए सेंटर, तो हमने यहाँ पर ले लिया सेंटर। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्सेस, तो हमने ले लिया एक्सेस। नेक्स्ट हमें चाहिए स्टार्ट एंगल, तो हमने यहाँ पर ले लिया स्टार्ट एंगल। नेक्स्ट हमें चाहिए एंड एंगल, तो हमने ले लिया एंड एंगल। नेक्स्ट हमें चाहिए कलर, तो हमने ले लिया कलर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थिकनेस ऑफ द इलिप्स आउटलाइन, तो हमने ले लिया यहाँ पर थिकनेस ऑफ द इलिप्स आउटलाइन, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो इस कोड को मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी हमारे पास एक इमेज चाहिए या आपके पास नंपाई अरे चाहिए, तो इस कोड का इस्तेमाल करके हमने इस वेरिएबल में 3 डायमेंशन नंपाई अरे दे दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इलिप्स को ड्रॉ करना है। तो इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास फंक्शन है cv2.ellipse, राइट। तो इस फंक्शन को हमें कुछ रिक्वायर पैरामीटर से, ये पैरामीटर हमें चाहिए, तो इन पैरामीटर को कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर उसको डिफाइन कर लिया है, ओके। और यही पैरामीटर को हमने इस फंक्शन को यहाँ पर दे दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे नंपाई अरे में जो इमेज रहेंगी उस इमेज के ऊपर हम इलिप्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमें उसको शो करना है, तो हमने आई एम शो फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी विंडो रहेंगी उस विंडो को हमने यहाँ पे नाम दे दिया है मॉडल इमेज, और उसको हमने पास कर लिया है, जो इमेज के ऊपर हमने इलिप्स को ड्रॉ किया है वो इमेज यहाँ पर हमने पास कर ली है। और उसके बाद जब तक यूजर से कोई भी कीबोर्ड से इनपुट नहीं मिलेगा तब तक उस विंडो को हम शो करते रहेंगे, और जैसे कीबोर्ड से हमें कोई इंटरप्ट मिलेगा तो उस विंडो को हम क्लोज कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से अभी हमारा कोड रेडी है इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो चलो यार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक एरर मिल चुका है जिसका नाम है टाइप एरर, इलिप्स टेक्स एट मोस्ट 5 आर्गुमेंट, और हमने 7 दे दिए है। तो यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है ये पैरामीटर इस सीक्वेंस में होने चाहिए, लेकिन हम एक पैरामीटर को मिस कर चुके हैं। हमने इमेज दिया है, सेंटर दिया है, एक्सेस दिया है, लेकिन हमें एंगल देना चाहिए था, बट हमने एंगल को मिस कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है इस वेरिएबल को हम भूल चुके थे, तो चलो यार इसको भी हम दे देते हैं, ओके।
तो जो रिक्वायर पैरामीटर्स थे हमने इलिप्स को दे दिए। तो चलो यार इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप हमारा कोड विदाउट एरर के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारे पास जो मॉडल का फेस था उस फेस को हमारे इलिप्स ने कवर कर लिया है। तो देख सकते हो हमने इलिप्स को 30 डिग्री एंगल दिया था, तो हमारा एंगल के साथ ही इलिप्स ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ पर इलिप्स की जो आउटलायर है हमें पूरी की पूरी फिल करनी थी, तो इसीलिए हमने एंड स्टार्ट एंगल जो हमने दिया था 0 लिया था और 360 दिया था। इसकी वजह से आउटलायर पूरी की पूरी फिल हो चुकी है। और यहाँ पर हमने एक्सेस दी थी, तो एक्सेस की वैल्यू हमने x दी थी और y दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वजह से हमारे इलिप्स की ये जो चौड़ाई और गोलाई है आप समझ सकते हो यार। तो यहाँ पर हमारा जो इलिप्स का जो बड़ा होना है वो एक्सिस के ऊपर डिफाइन करता है, तो आपको x एंड y वैल्यू सही तरीके से देनी पड़ेगी, राइट। तो अभी हम चाहते कि यार इस इलिप्स को हम पूरा का पूरा फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको जस्ट ये कोड को कॉपी करना है और आपको नीचे आकर पेस्ट करना है। बस आपको क्या करना है, थिकनेस पैरामीटर में आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दोगे तो आपका जो इलिप्स है वो फिल हो जाएगा, जो भी कलर आपने यहाँ पर मेंशन किया। तो चलो यार इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल का फेस था वो इलिप्स ने पूरा ढक लिया है, क्योंकि हमने थिकनेस की जो वैल्यू है वो -1 दे दी है, राइट। अब आप चाहते हो कि यार इस इलिप्स को आप पूरा का पूरा फिल नहीं करना चाहते हो, कुछ पोर्शन को भी आप फिल करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल है उसको आपको थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो मैं स्टार्ट एंगल 0 से ना लेके मैं ले रहा हूँ 10 से, और चलो यार मैं 10 से लेता हूँ, मैं 100 से लेता हूँ और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो स्टार्ट एंगल था वो 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमने यहाँ से ना स्टार्ट किया, हमने डायरेक्ट 100 से स्टार्ट किया। तो इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन फिल नहीं हुआ है, राइट, और हमारा बाकी का पोर्शन ही फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलिप्स को आप वैल्यू है ना जो स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल से आप इसमें चेंजेस करते हो, तो आप क्या होता है कि आपका जो इलिप्स कितना फिल करना है वो आप दे सकते हो, राइट। बट वैल्यू होंगी मैक्सिमम एंड एंगल की वैल्यू होंगी 360, उसके ऊपर आप दोगे तो कुछ काम का नहीं रहेगा, राइट। और इसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ इलिप्स की आर्क चाहिए, राइट, आपको पूरा फिल हुआ इलिप्स नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, बस -1 की जगह पे आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दो, आपका इलिप्स फिल नहीं होगा, बस आपको इलिप्स की आर्क मिलेंगे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, यही कोड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इलिप्स में टेक्स्ट, राइट, टेक्स्ट को भी हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइम को सेव करने के लिए कोड पहले रेडी कर लिया है, तो बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। इलिप्स को जिस तरीके से हमें फिल करना है, ड्रॉ करना है, वो हमने कर लिया है। बस हमने यहाँ पर एक फंक्शन को ऐड कर लिया है जिसका नाम है cv2.putText फंक्शन, और इसमें हमने जो रिक्वायर पैरामीटर्स है वो हमने दे दिए है, और कौन से लोकेशन पे हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो ये यहाँ पर हमने लोकेशन दिए x एंड y, और हमें टेक्स्ट में क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमने ले लिया है मॉडल स्माइल, ओके। और यहाँ पर हमें जस्ट कुछ चेंजेस किए, जैसे कि स्टार्ट एंगल है इलिप्स का वो हमने 0 दिया है और एंड एंगल हमने दिया है 340, राइट। तो इलिप्स की जो आउटलायर है हम उसको पूरी की पूरी फिल नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए यार इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा इलिप्स किस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि यार हमने कुछ अच्छा थोड़ा डेकोरेटिव काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट हमने इलिप्स को ड्रॉ किया और यहाँ पर हमें टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट कर लिया। तो यार जो भी आप आर्क करना चाहते हो, जो भी आप डिजाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू का क्या लेनी है, वाई की वैल्यू क्या लेनी है, उसके हिसाब से आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार हम कोई भी इमेज के ऊपर इलिप्स को ड्रॉ करना है, टेक्स्ट को ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस ट्यूटोरियल में जो भी हमने आपको बताया है उसके ऊपर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यहाँ पर जो भी मैंने कोड यहाँ पर बताया है वो सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक मिलेंगी, वहां पर आप जाकर इस कोड को आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए यार इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।